ऑफलाइन पैसा विद मनोज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एक स्मार्ट इन्वेस्टर होता है और एक चीफ इन्वेस्टर होता है, जिसको हम अपने शब्दों में होशियार भी कह सकते हैं। अपने आप को तो बड़े चालाक बनते हैं, लेकिन पैसा जो है कुछ ऐसी जगह में इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, पछताते रहते हैं। तो देखिए, बात करते हैं चीफ इन्वेस्टर के बारे में। तो ये क्या करते रहते हैं कि पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाते हैं, बैंक के चक्कर लगाते हैं, यानी कि चक्कर पे चक्कर लगाते रहते हैं और दूसरों को दोष देते रहते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे पैसे पे जो है रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे एक बार देखिएगा कि कहाँ लगाते चक्कर, पोस्ट ऑफिस और बैंक में। और अगर इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें पोस्ट ऑफिस की, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि अगर पोस्ट ऑफिस में आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं तो 4% रिटर्न है। यदि आप FD कराते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल की, तो 6% है, 7% है, 7.1% है, इसमें देख सकते हैं 7.5% है, और कुछ इस प्रकार से जो है इसका इंटरेस्ट रेट है। सीनियर सिटीजन में आप देख सकते हैं 8.2% है और सुकन्या समृद्धि में आप देख सकते हैं 8.2% है। और इससे जो है होशियार इन्वेस्टर क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि सिर्फ 8.2% के हिसाब से ही पैसे में ग्रोथ चाहिए कि 18%, 15%, 16% के हिसाब से चाहिए, ये आपको सोचना है। अगर आप चाहते हैं तो एक ऐसा बेस्ट म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिसमें आपको 15%, 16%, 17% तक का रिटर्न मिल सकता है। अगर बैंक की इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें तो देख सकते हैं एक्सिस बैंक का FD का जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% है, SBI का देख सकते हैं 6.50% है, HDFC बैंक का आप देख सकते हैं 7% है, ICICI बैंक का देख सकते हैं 6.9% है, कैनरा बैंक का 6.7% है। तो इस प्रकार से कुछ जो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब आप लोगों के पास 1 लाख रुपए होता है, 2 लाख रुपए होता है और पैसा निकालते हो अलमारी से, चले जाते पोस्ट ऑफिस और बैंक में और सोचते हो कि मेरे जैसा कोई चालाक इन्वेस्टर नहीं है। तो देखिए, स्मार्ट इन्वेस्टर जो है वो क्या करते हैं और आपको क्या करना है ये आपको समझना है। साहब, आप और हम जो है ना मिडिल क्लास के हैं, तो हमें पैसे के बारे में एजुकेशन लेना होगा। अगर एजुकेशन नहीं लेंगे तो धीरे धीरे जो है ना हम गरीब बनते चले जाएंगे। जो मिडिल क्लास है ना वहां से भी हम गरीब बनते जाएंगे। तो क्या करना है, आपको स्मार्ट इन्वेस्टर प्लस चीप इन्वेस्टर दोनों ही बनना है। तो देखिए, स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर जो है म्यूचुअल फंड में प्लस स्टॉक मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, है ना, वहां उस जगह में इन्वेस्टिंग करते हैं। SIP में करते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या फिर वो लमसम करते हैं, या फिर वो SWP करते हैं जिसको बोला जाता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, और वहां से जो है थोड़ा थोड़ा करके पैसा निकालते रहते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं कि चाइल्ड एजुकेशन के लिए फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पेंशन फंड के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा जो होता है उसके लिए भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये आपको करना है, और कैसे करना है, यानी कि आपको क्या करना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आपको दोनों ही करना है, स्मार्ट इन्वेस्टर भी बनना है और चीप इन्वेस्टर ही बनना है। देखिए, आपकी सैलरी हो सकता है कि अभी 15,000 रुपये हो, 20,000 रुपये या फिर 25,000 रुपये हो। तो क्या करना है, 15 को यदि 6 से गुना करोगे तो हो जाएगा 90,000, 20 को गुना करोगे 6 से तो हो जाएगा 1,20,000 रुपये, और यदि 25,000 को गुना करोगे 6 से तो 1,50,000 रुपये हो जाएगा। तो इस पैसे को क्या करना है, 6 महीने के लिए अगर आपकी किसी कारणवश नौकरी छूट जाती है तो 6 महीने में आप सेटल हो सकते हो उस पैसे से गुजारा करके, और फिर एक नई नौकरी ढूंढने के बाद आप अपना नौकरी करके फिर 6 महीने का इमरजेंसी फंड इकट्ठे करके और फिर आप नौकरी कर सकते हो। एक काम और आपको क्या नहीं करना, वो लोन के ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। और ये जो आप 6 महीने का जो इमरजेंसी फंड की जो FD करोगे वो कहाँ करोगे, जिस बैंक में आपका इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटीज हो, यानी कि आपने ले रखी हो, 10 मिनट में जो है पैसा आपके हाथ में आ सके, उस बैंक में करना है। और उसका ATM कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है आपके पास होना चाहिए, तभी आप पैसा निकाल पाए। उसके बाद आपको हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड खेलना है। और देखिए, म्यूचुअल फंड में क्या करना है, आपको SIP और लमसम करना है। और आज के इस वीडियो में एक बेस्ट म्यूचुअल फंड बताऊंगा जो कि आप लमसम भी कर सकते हैं या फिर SIP भी कर सकते हैं, जो कि 2024 का एवरग्रीन फंड रहने वाला है। देखिएगा, 3 आपको स्मॉल कैटेगरी लेना है यदि आप SIP करते हैं म्यूचुअल फंड में, वो भी ग्रोथ फंड लेना है, 2 मिड कैप कैटेगरी का लेना है और 1 फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का लेना है। 3 लेना है आपको SBI स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप में लेना है, क्योंकि यहाँ पे SBI स्मॉल कैप में आपका लमसम बंद है और निप्पॉन में भी आपका लमसम बंद है। तो SIP के जो द्वारा जो है आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं।
20 से 30 साल के लिए यदि हम 6-6 हज़ार रुपये पर मंथ की एसआईपी करते हैं और 30 साल के लिए करते हैं, क्योंकि ये कम अमाउंट है और 30 साल के लिए करेंगे, और 16% का यदि हमें एनुअल रिटर्न मिल सकता है और मिल जाता है, तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि 6 हज़ार रुपये पर मंथ की एसआईपी 30 साल के लिए और 16% का रिटर्न हो गया। देखिए टोटल जो आपका पैसा जमा होगा वो कितना होगा, 21,60,000 रुपये। और कैसे 21,60,000 से 5,32,00,000 रुपए जो है आपको ये म्यूचुअल फंड बना के दे सकता है। अब आप कहोगे कि सर 30 साल जो है ना वो ज़्यादा है, तो क्या आप 20 साल के लिए कर सकते हो? यदि देखिए आप 20 साल के लिए भी करते हो तो 6,000 रुपये से 16% के हिसाब से कितना बन सकता है देख सकते हैं कि 14,40,000 रुपये आपका इन्वेस्ट होगा। और कैसे 14,40,000 से 1,04,00,000 रुपए जो है आपका बन जाएगा। अब आप कहोगे कि सर 16% का ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जो रिटर्न दिया है आपको, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि कितना रिटर्न दिया है आपको, 16% का 17% का रिटर्न दिया है। तो फंड का जो नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो फंड साइज कितना है, 30,520 करोड़ जो है इसका फंड साइज है। और अगर हम बात करें इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट की तो 500 रुपये है। लमसम आप कर सकते हैं कितने से, 5,000 रुपये से वन टाइम, उसके बाद आपका कम हो जाएगा। इसकी होल्डिंग भी जो है वो ज़बरदस्त है। देखिए 101 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। देखिए निफ्टी बैंक में होगा, एचडीएफसी बैंक में होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, गेल में हो जाएगा, रिलायंस में हो जाएगा, ठीक है, विप्रो ऑफ इंडिया में हो जाएगा, आईसीआईसी बैंक में हो जाएगा, ठीक है, टोरेंट पावर में हो जाएगा। तो इन सब कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, तो इसलिए आपको डरने की बात नहीं है। जानते हैं साहब ये 25 साल पुराना फंड है, यानी कि 24 साल 11 महीने पुराना फंड है, और इसका जो सीएजीआर जो रिटर्न है वो 18% से ज़्यादा दिया हुआ है। सोच के देखिएगा कि 25 साल में 18% का रिटर्न दिया है, वो भी कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है, यानी कि जिसको चक्रवर्ती ब्याज जो हम बोलते हैं उसको। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड का पावर जानिए और म्यूचुअल फंड क्या है इस चैनल में वीडियो देखिए और सीखते रहिए। और यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। कि जिसने आज से 10 साल पहले 25 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया था, तो देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड ने, यानी कि एसबीआई कॉन्ट्रा रेगुलर प्लान ग्रोथ है, इसने कितना रिटर्न दिया है, 1,31,00,000 रुपए दिया है। 18% के हिसाब से जो है रिटर्न दिया है। आपके सामने लाइव डाटा दिखा रहा हूं यहाँ पे। अगर ईयम की बात करें तो मैंने आपको बता दिया था, फंड एज देख सकते हैं आप, यानी कि 1919 में ये फंड आया था। लॉक इन पीरियड आपका 0 है, एक्सपेंस रेशो आपका 1.58% है। एग्जिट लोड आपका क्या है, यहाँ पे 1% लगेगा यदि आप पैसा इन्वेस्ट करने के बाद 1 साल से पहले ही पैसे को निकाल लेते हो, तो यानी कि रिडीम कर लेते हो, तो कितना देना पड़ेगा आपको, यानी कि 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा, 1%। जिन्होंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था 25 साल के लिए, 17% का रिटर्न दिया है, तो 1 लाख रुपए से 50,66,000 रुपए जो है बना के दिया इस म्यूचुअल फंड ने। तो सोच के देखिएगा कि यदि इस म्यूचुअल फंड ने 17% का रिटर्न दिया है, और यदि आप इन्वेस्ट करते हो कितने रुपए, यहाँ पे देखिएगा कि यदि आप 10,000 रुपये पर मंथ भी अगर इस म्यूचुअल फंड में डालते हो, कितना, 10,000 रुपये पर मंथ, और नंबर ऑफ ईयर 20 साल मान लेते हैं, कितना, 20 साल, और यहाँ पे 17% का जैसे रिटर्न दिया है, 18% दिया है, लेकिन मैं 17% ही मान के चलता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे कि जो आपका पैसा जो है 20 साल में 24 लाख रुपए इन्वेस्ट होगा, और 20 साल में 2,02,29,000 रुपये बना के दे सकता है म्यूचुअल फंड, अगर इसी तरह से अगर ये परफॉर्मेंस करता है तो इस म्यूचुअल फंड में जरूर कुछ ना कुछ जो है पैसा इन्वेस्ट करिए। और आप लमसम भी कर सकते हैं। यदि मैं लमसम में चलता हूं, देखिए पैसा आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, देखिए जैसे यहाँ पे होम वाले बटन पे जाएंगे, तो होम वाले में जाने के बाद इसको लॉगिन जैसे ही करेंगे, तो लॉगिन करने से क्या होगा, यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, और जैसे ये डालेंगे प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो करने के बाद ये एप्लीकेशन डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, और डाउनलोड करके केवाईसी कंप्लीट करके आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है। अब यदि आप कितना लमसम करना चाहते हैं, आपके पास मान लीजिएगा 5 लाख रुपए हैं, और आप लमसम करना चाहते हैं कितना, 5 लाख रुपए को क्या करना चाहते हैं, अगर लमसम करना चाहते हैं, नंबर ऑफ ईयर 15 साल के लिए, ठीक है जी। 15 साल में अगर 17% का रिटर्न अगर मिलता है आपको, तो देख सकते हैं आप 5 लाख रुपए आपने क्या किया, लमसम किया। और कैसे 5 लाख रुपए से मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो 52,70,000 रुपए के आसपास बना के दिया, 52,70,000 के आसपास। तो ये है म्यूचुअल फंड का पावर। यहाँ पे आप ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा नहीं है तो 50,000 रुपये भी यदि आप लमसम करते हैं, और अगर भूल जाते हैं, कितना, 50,000 रुपये लमसम करके यदि आप भूल जाते हैं, और ये पैसा
50,000 रुपये कितने साल के लिए आपको कर देना है यहाँ पे 50 साल के लिए। अब आप बोलेंगे साहब 50 साल कैसे कर सकते हैं, तो हो सकता है आपका कोई बेटा हो या बेटी हो तो उनके लिए करना है। उनकी उम्र अभी हो सकता है 5 साल हो, 10 साल हो, है ना। अगर 10 साल भी है और 50 साल के लिए करते हैं तो 60 साल की उम्र में आप देख सकते हैं 50,000 रुपये से कैसे उनको 12 करोड़ 83 लाख रुपए मिल सकता है, यदि आप थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं और अपने बच्चे के नाम से 50,000 रुपये लमसम करके छोड़ देते हैं तो 50 साल बाद। अब आपको कुछ चले 50 साल नहीं रखना है तो कितना रख सकते हो, 40 साल तो रख सकते हो ना। 40 साल तक देखिए, 40 साल का देखिए, अभी कोई जरूरी नहीं है कि आपको 40 साल तक ही इन्वेस्टेड रहना है। तो 50,000 रुपये से 40 साल के बाद आप देख सकते हैं कितना बना के दिया है, 2 करोड़ 66 लाख रुपए। आप 40 साल से पहले कभी भी पैसे को क्या कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसी प्रकार से यदि आपको SIP करना हो, लमसम करना हो या फिर SWP में पैसा इन्वेस्ट करना हो, बेस्ट एप्लीकेशन का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके डाउनलोड करके KYC कंप्लीट करके आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मिनिमम आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, आगे इसकी कोई लिमिट नहीं है। 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो यदि कोई इन्वेस्टमेंट से लेकर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक करिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस करिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।